हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बहुत शॉर्ट में बहुत इजी में सब समझ में आ जाएगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 59 है, ये डीके गोयल बुक का है, ये अनसॉल्व है। इसको जो है समझिए। देखिए ये है क्वेश्चन, ये लिएबिलिटीज़ है, ये एसेट्स है, इसके ये क्वेश्चंस हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पता ही है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें अगर डिक्रीज़ होती है तो उसको इधर दिखाते हैं, और कोई भी चीज़ें अगर इंक्रीज़ करती है तो उसको इधर दिखाते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे इसका आंसर है, स्टॉक इज़ टू बी वैल्यूड टू 6,000 रुपीज़। यानी देखिए बुक में जो स्टॉक है हमारा वो कितना है, 7,20,000। तो ये 7,20,000 से 2 कितने तक हो गया, 6 लाख तक हो गया। तो 1,20,000 क्या हो गया, कम हो गया। तो 1,20,000 क्या करेंगे, तो स्टॉक के नाम से 1,20,000 डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि पहले 7,20,000 था स्टॉक, अब 7,20,000 से 6 लाख हो गया, तो 1,20,000 कम हो गया। तो 1,20,000 कम की तरफ दिखा देंगे, यानी ये डिक्रीज इन एसेट्स है। जो भी कम होगा वो इधर दिखाते हैं डेबिट साइड, और जो चीज़ बढ़ेगी इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। आगे कह रहा है फर्नीचर बाई 30,000। देखिए 2 और बाई का बहुत फ़र्क है। 2 मतलब 6 लाख तक हो गया, तो बाकी का 1,20,000 कम हो गया, और बाई का मतलब 30,000 ही कम हुआ, फर्नीचर भी, तो फर्नीचर को 30,000 कम कर देंगे। लिएबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 18,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है, जो कंपनी अपने वर्कर को कंपनसेट करती है, तो एक तरह से ये भी उसका पैसा जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन के नाम पे 18,000 रुपीज़ कंपनी का गया, तो एक तरह से गया, डिक्रीज हुआ। अब देखिए डिक्रीज में कोई भी चीज़ डिक्रीज हो, स्टॉक हो, फर्नीचर हो, कैश हो, वर्कमैन कंपनसेशन हो, कोई भी चीज़ डिक्रीज हो, जो भी चीज़ें कंपनी का जाएगा वो डेबिट साइड डिक्रीज होगा, और जो चीज़ कंपनी में बढ़ेगा वो इंक्रीज साइड होगा। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन 18,000 गया है, तो उसको गया की तरफ यानी डिक्रीज की तरफ दिखा देंगे। आगे कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड्स। ऑल डेटर्स आर गुड्स का मतलब क्या हुआ, हमारा जो डाउटफुल डेब्ट था 20,000 का, डेटर्स कहते हैं जिससे हमको पैसा लेना है। तो जिनसे पैसा लेना था, पहले पता था कि हमको 20,000 डिक्रीज है, हमारा नुकसान हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो डेटर्स हमारे सही निकल गए, तो वो 20,000 रुपये हमारा क्या होगा, वापस हमारा सही होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो ये इंक्रीज इन एसेट्स हो गया, तो 20,000 आप इधर दिखा देंगे। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 50,000 एंड इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड इन द बुक। अब देखिए ये भी आपका कंपनी का एक क्लेम है 50,000 रुपये का, तो ये भी आपका डिक्रीज़ हुआ, तो आप इसको डिक्रीज़ की तरफ दिखा देंगे। अब आगे कह रहा है क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाई 40,000। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स कितने, 3,10,000 रुपये। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कंपनी को इतना पैसा देना है, लेकिन रिटर्न बैक का मतलब, अब ये पैसा कह रहा है आपको 40,000 रिटर्न बैक, यानी नहीं देना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। अभी आपको अगर किसी को आपको किसी को 3,10,000 देना हो, तो ये आपका जाना है, नुकसान है, लेकिन बाद में पता चला कि अब 40,000 उसमें से नहीं देना पड़ेगा आपको, रिटर्न बैक हो गया। जिनको देना है उन्होंने आपको माफ़ कर दिया या डिस्काउंट दे दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो 40,000 रुपये आपके लिए क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो 40,000 रुपये आप इंक्रीज साइड दिखा देंगे। आगे कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 20,000 वॉज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट ऑफ विच 8,000 रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2016। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम 1 साल का होता है, अप्रैल 2015 से ये स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च की कंपनी की क्लोजिंग अकाउंट है ये। लेकिन इसमें से कह रहा है 8,000 रुपये जो है वो 31 मार्च के बाद का है, यानी नेक्स्ट ईयर का है, तो इस साल का वो नहीं जोड़ा जाएगा 8,000 रुपये। तो वो चीज़ इस साल में 8,000 रुपये आपका कुल मिला के बढ़ गया, तो 8,000 रुपये आप इधर बढ़ा देंगे। अब आप इसको प्लस करेंगे, प्लस से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर पता चला कि ये लॉस हो गया आपको। और इस लॉस को ओल्ड रेशो में, ये ओल्ड रेशो है 7:3, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,50,000 को, तो एक्स का इतना आएगा और वाई का इतना आएगा। अब उसके बाद जो है कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 4 फॉर्म में बनाया जाता है, मेरा ये मेथड है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। 4 फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले आप कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल है, एक्स की और वाई की। तो एक्स की कैपिटल ये है और वाई की कैपिटल, एक फॉर्म ये हो गया। दूसरा फॉर्म ये है कि कैपिटल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लॉस है तो लॉस इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट होता तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होता। तीसरा फॉर्म प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सैक्रिफाइस रेशियो से निकलता है। अब इस क्वेश्चन का अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि Z की गुडविल की वैल्यू जो है, गुडविल इज़ वैल्यू 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ मतलब पूरे फर्म की गुडविल है। अब 3 लाख में से
नए रेशो का अगर आप निकालेंगे न्यू रेशो, तो न्यू रेशो देखिए हमने यहाँ पे निकाला 2/10 आया, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा। अगर 1/5 को 30 लाख से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की गुडविल जो है यानी जेड की गुडविल है 60,000 आएगी। लेकिन 60,000 में से जेड ब्रिंग्स इन कैश 1/3 ऑफ शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश, लेकिन 60,000 में से बताया जा रहा है कि वो सिर्फ 1/3 लाया है, यानी 60,000 में से 1/3 वो कैश के फॉर्म में लाया है। तो 1/3 अगर कैश के फॉर्म में लाएगा तो 20,000 खाली कैश के फॉर्म में लाया है, बाकी करंट में दिखाएंगे। तो 20,000 आप सैक्रिफाइस रेशो में करंट के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश के नाम से दिखाएंगे, और बाकी का 20,000 दैट्स करंट अकाउंट के नाम पे दिखाएंगे। क्योंकि जब गुडविल कैश में लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखाया जाता है, सेम रेशो सैक्रिफाइस में ही, और जब करंट अकाउंट में लाता है यानी कैश के फॉर्म में नहीं लाता तो जेड्स करंट अकाउंट के फॉर्म में दिखाएंगे। तो तीसरा ये गुडविल हो गया। अब उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर देखिए कैपिटल रिजर्व 50,000 है, तो वो पुराने रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में प्रीमियम फॉर कॉन्टिजेंसी रिजर्व बढ़ जाएगा 35,000 और एक को 15,000। उसके बाद जो है यहाँ पे गुडविल और है 80,000, ये इधर है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये गुडविल ये भी ओल्ड रेशियो में पुराने पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। इसको आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपको माइनस करने के बाद ये आपका नई कैपिटल बैलेंस शीट क्रेडिट डाउन के नाम से ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।